पहले जाऊंगी इमरान साहब की तरफ। ये एक आईनी कानूनी फैसला है या कोई सियासी तस्फिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबीना देखें, बात बड़ी सीधी सी है। हमने तो हमेशा से ये सुना है कि जजेस नहीं बोलते, उनके फैसले बोलते हैं। अच्छा, अब आला तरीन अदलिया जो है मुल्क की, उन्होंने आज एक ये जो आइनी बहरान है, वो हमजा शबाज जो कह रहे थे ना कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ वाकई इस बहरान ये इतना लंबा हो गया। देखिए, बड़ी दो चीज़ें बिल्कुल सादा सी। मैं ये समझता हूँ कि आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए, और आइन और कानून में कहाँ ये लिखा है कि जनाब आप इसमें ये करें कि कोई पार्टी अगर कहती है कि नहीं पहले मैंने बंदे इकट्ठे कर लेंदे हो, मेरे पास बंदे नहीं होंगे, बंदे पूरे होंगे तो इलेक्शन हो। भाई आप क्यों इस तरह से सोचते हैं? और फिर दूसरी बात ये कि अगर आप ये कहते हैं, अब देखिए इतनी कंट्राडिक्शन है पीटीआई के मौक़िफ़ में, इतनी कंट्राडिक्शन है पीटीआई के मौक़िफ़ में। परवेज़ लाई साहब जो उनके कैंडिडेट हैं, जो उनके इत्तेहादी हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी मियाँ महमूद रशीद साहब के मशवरे से कि जनाब हमें कबूल है, आप इसमें इस कर दें। साथ ही बाबर अवान साहब खड़े हो जाते हैं, कहते हैं ना 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 ना, वो हमारे इत्तेहादी ज़रूर हैं, लेकिन मैं तो सिब्तैन खान जो अपोजिशन लीडर है पंजाब असम्बली में, उनका हमारा मौक़िफ़ नहीं है, मुझे पहले अपने लीडर से पूछ लेने दे कि वो क्या कहते हैं। अच्छा, अब उनकी सुन लें। इमरान खान साहब कल एक दिन पहले हमजा शहबाज को वज़ीर आला मानने को तैयार नहीं थे, और आज उन्होंने उस पर कहा, और कल उन्होंने कहा भी कि जी कल ये जो है ना ख़त्म हो जाएगी इनकी वज़ारत आला। आज वो भी मान गए कि चलो चले, कम अज़ कम ये तो हुआ कि एक मसला तो हल हुआ। देखें, मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि इस सारे एपिसोड में एक चीज़ ज़रूर इस्टेब्लिश हुई है कि हमेशा हर चीज़ का हल जो है बैठ के इफ़हाम व तफ़हीम से बातचीत के ज़रिए ही निकलता है। सियासतदान जो हैं उन्होंने ये मौका फ़राहम किया। देखिए, अगर सियासतदान ख़ुद आइन और कानून पे अमल करें, हम ये तो कहते हैं कि पार्लियामान सबसे सुप्रीम है, लेकिन पार्लियामान जब अपनी इज्जत, अपना वक़ार या अपने इख्तियारात दूसरे इदारों को देगी, तो फिर तो दूसरे इदारे फैसला करेंगे ना। फिर उसमें आप मुर्द इल्ज़ाम तो किसी दूसरे को नहीं ठहरा सकते। सियासतदानों का जो रवैया है उसमें आपको पहले से ये देखना चाहिए कि किस तरह से क्या है। लेकिन वैसे जो आप एक बात करते हैं कि ये तो कहीं नहीं आइन और कानून में लिखा कि पहले आप बंदे इकट्ठे कर लें, तो आइन में तो ये भी नहीं लिखा हुआ था कि स्पीकर कौमी असम्बली वजीर आला से हलफ लेगा। बात ये कि उस वक्त भी सियासी एक मसला था जिसका हल नहीं निकल रहा था, तो फिर अदालत ने अपने तय एक फैसला दे दिया। आज भी अदालत ने यही किया है कि चलो अब आप लोग नहीं किसी बात पर राजी हो रहे। मैं यही बात कर रहा हूँ ना। देखें, बात सिर्फ इतनी है, आप देखें सारी सूरत हाल में आप, फिर मैं वहीं आ जाऊंगा कि पीटीआई की गैर संजीदगी को देख लें। पीटीआई का वतीरा ये रहा है, उनका शेवा ये रहा है, या बाकायदा हिकमत अमली उनकी ये रही है कि वो पहले खुद एक बहरान पैदा करते हैं, फिर उसमें से खुद मजलूम बन जाते हैं, फिर अदालतों में जाते हैं, फैसले पे इतराज़ात करते हैं, और फिर फैसलों को मुतनाज़ बनाते हैं। अब भी इस बात में आपने बड़ी अच्छी बात की अपने इंट्रो में कि इस बात की क्या गारंटी है कि 17 तारीख को जो ज़िमनी इलेक्शन होंगे, उसके बाद 22 जुलाई को इंतखाब। सुन लें, पहले उससे पहले बड़ा इलेक्शन होना वो मरहला नहीं है, असल मरहला है इंतखाब को भी तस्लीम किया जाएगा। उसका इलेक्शन का रिजल्ट क्या पीटीआई उसको तस्लीम करेगी, और अगर पीटीआई जीत जाती है तो क्या मुस्लिम लीग नून उसको तस्लीम करेगी? दूसरी बात फिर कि चलें वो भी हो गया, उसके बाद 22 तारीख को ये कैसे इस पे करेंगे। तो ये मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हमारे सियासतदानों को भी ये करना चाहिए। और फिर पीटीआई की तरफ से आज जिस तरह की बातें की गई कि ये भी बात आई कि जी जजों ने आज स्टेट्समैन का किरदार अदा किया, तो मैं ज़ाती तौर पे बड़ा डरते हुए, मुझे ये डर रहता है कि तो इन्हें अदालत ना लग जाए। जजेस को जजेस लगना चाहिए, उनको स्टेट्समैन का किरदार उस तरह से नहीं, उनको स्टेट्समैन नहीं लगना चाहिए। फिर अगेन इस पे वही बात आ जाएगी इमरान साहब कि जब सियासतदान स्टेट्समैन नहीं बनेंगे तो फिर कोई तो बनेगा ही ना आगे। मैं हिलाली साहब का कमेंट लूंगी। हिलाली साहब, आप समझते हैं कि ये जो फैसला है ये एक अकली तौर पर देखा जाए तो एक सही फैसला है कि एक दफा फिर बाई इलेक्शन भी हो जाएं, सारे नंबर्स क्लियर हो जाएं, फिर उसके बाद इलेक्शन हो जाए? ये बुनियादी तौर पर आपकी, यानी आपको लग रहा है कि ये अंडरस्टैंडेबल है फैसला?
देखिए, मुझे बहुत सारे चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ हम लोगों को सोचना चाहिए, और ख़ास तौर हमारे पार्लियामेंट्री पॉलिटिशियंस को जो पार्लियामेंट में हैं, और अदालतों को भी। मिसाल के तौर पे ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है? ये 1973 में ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको मिला है, और इस वक्त 50 साल लगभग होने वाले हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे बहरान हैं। आपने खुद देखा कासिम सूरी के साथ क्या हुआ। वो कह रहे थे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उधर तो कुछ था ही नहीं। अब आप देख रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक आदमी को कहता है तुम इल्लीगल हो, और फिर कहते हैं नहीं तुम केयरटेकर बन जाओ। इल्लीगल आदमी को केयरटेकर कैसे बन सकता है भाई? वो केयरटेकर नहीं, वो क्या कहते हैं, टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, चीफ मिनिस्टर। ये गवर्नर ऑफ द पंजाब को अपॉइंट किया जाता है। अलवी कहता है मैं इसको नहीं निकालता, वो कहते हैं ये निकाल नहीं सकते, आप ये नहीं कर सकते। कोई कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि इफ द प्रेसिडेंट सेज नो क्या होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन बहरान ही बहरान है। सिट एंड वर्क ऑन इट अगेन, नंबर 1। दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं, आई एम सॉरी, सुप्रीम कोर्ट इज देयर टू इंटरप्रेट द लॉ। सुप्रीम कोर्ट का मकसद नहीं है कि प्रॉब्लम सॉल्व करें। वो खुद कहते हैं कि अगर पार्लियामेंट का प्रॉब्लम है तो पार्लियामेंट सॉल्व करेगा। वेरी राइट। मगर साथ साथ कहते हैं कि 24 घंटे में ये कर दें, 22 घंटे में ये कर दें, इस टाइम पे इलेक्शन करें, 20 मिनट के बाद वोटिंग करें, और कितने दिन के बाद दूसरा इलेक्शन करें। मुझे समझ नहीं आ रही है। चलिए फिर समझने की कोशिश करते हैं लाली साहब। लेट मी इंक्लूड हियर जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब। थोड़ी उनसे रहनुमाई लेने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जस्टिस साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जस्टिस साहब, सबसे पहले यही सवाल जो इस वक्त अभी लाली साहब का भी कमेंट था, इमरान साहब का भी, आप समझते हैं कि ये कोई फैसला आईन और कानून की शिकों के मुताबिक था, या एक सियासी तस्फिया था, एक सालिसी का किरदार अदा किया बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने? आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये जो मेन इश्यू था जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास गया था, वो ये था कि ये जो इलेक्शन पहले ऑर्डर किया था लाहौर हाई कोर्ट ने, वोटिंग, रन अवे वोटिंग, ये तो सही था। जो सही या गलत वो अलग चीज़ थी। वो ये कह रहे थे कि इनकी जो टेन्योर है, इनका जो चीफ मिनिस्टर का हमजा शरीफ की जो टेन्योर है, ये इसको कल अदम डिक्लेयर कर दें आप। ये उनका मेन इशू था, और बाकी चीज़ें तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी उनके लिए, पीटीआई के लिए। वो इस चीज़ को लेके गए थे सुप्रीम कोर्ट के पास कि अगर वो कल अदम है तो वो कैसे दोबारा वोटिंग करवा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास दो ऑप्शन थे। या तो वो लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेते और अपहोल्ड कर लेते, या फिर उसको डिसमिस कर देते, और डिसमिस कर करके वो कह देते कि नहीं, ये सही नहीं, ये कल अदम है, इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो कल अदम है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने, जो आपने जिस तरह कहा, बड़ा सही कहा कि वो तो सालसी का किरदार अदा किया, जो कि मेरे ख्याल में अनयूजुअल है और होना नहीं चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के लेवल की ये बात नहीं थी। और मुझे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं कहता हूँ कि ये जो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के में जो आज हुआ, जो मैंने देखा था टीवी पर, वो होना नहीं चाहिए था। और चीज़ जो हुई है वो यही कि उन्होंने इवेंचुअली लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट को अपहोल्ड किया, और सिर्फ वो टाइम एक्सटेंड कर दिया। टाइम जो पहले लाहौर हाई कोर्ट ने आज तक के दिया था, वो उन्होंने एक्सटेंड करके 17 तारीख तक कर दिया। खैर ठीक है, एक लिहाज से वो सही भी है, कोई बात नहीं, क्योंकि दोबारा इलेक्शन तो होने थे, दोबारा वोटिंग तो होनी थी। तो वो उस लिहाज से तो सही था। जब उन्होंने अपहोल्ड ही करना था तो सीधी तरह से वो पिटिशन को डिसमिस कर देते, और ये उसमें ये ऐड ये कर देते हैं कि हम ये कहते हैं कि ये 17 तारीख को होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये जो आज, लेकिन जस्टिस साहब एक सवाल सब ये बहुत ज्यादा उठा रहे हैं इमरान साहब, मुझे प्लीज मौका दीजिए, फिर मैं आपका भी क्वेश्चन लेती हूँ। वो ये कि लोग कह रहे हैं कि जब आपने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पे ये बात हो रही थी कि जब आपने ये कहा कि वो इलीगली उनका इंतखाब हुआ है, तो फिर आप उनको कैसे ये कह सकते हैं कि आप रहे, यानी एक बंदा मुंतखब ही नहीं हुआ तो वो कैसे इस पर सस्टेन करेगा, जो पीटीआई का भी इसमें मौक़िफ़ रहा है। तो ये आप समझते हैं कि ये एक तज़ाद था लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में?
देखिए अभी तक तो डिटेल जजमेंट तो नहीं आई मेरे ख्याल में, मैंने तो नहीं देखी अभी तक, और ना उसके मुतालिक सुना है। आपको अगर मालूम है तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा कि वो इलीगल है उनकी अपॉइंटमेंट। उन्होंने ये कहा था कि वो इलेक्शन था वो सही नहीं हुआ था। इशू तो ये था कि इलेक्शन सही नहीं हुआ था, इसी वजह से रन अवे वोटिंग हो रही है। तो ये तो मेरे ख्याल में सही नहीं है कहना कि वो कोर्ट ने ये कहा है कि वो इलेक्शन इलीगल था या उनकी अपॉइंटमेंट इलीगल थी।